हालांकि कुछ पोजीशन नरेंद्र मेहता की अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बीच के अंदर जो वोटिंग कटिंग होएगी गीता जैन और इनके, तो वो वोटिंग का फायदा उठेगा कांग्रेस को, यानी मुजफ्फर हुसैन को। और मुजफ्फर हुसैन इस समय हो सकता है कहीं निकल जाए, ऐसा नहीं। मेहता और गीता जैन के टक्कर के बीच में मुजफ्फर हुसैन का वर्चस्व बढ़ गया, मतलब ऐसा मुकाबला बढ़ गया, नहीं तो मुजफ्फर हुसैन का कोई मुकाबला था नहीं। इस बार किसके चांसेस आपको 145 में ज्यादा लग रहे हैं? नरेंद्र मेहता जी के। कोई विशेष कारण? उनको अभी गीता जैन ने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं वेस्ट वालों के लिए, भाईंदर वेस्ट वालों के लिए खासकर तो कुछ ऐसा किया नहीं। और लेडीज़ों के लिए तो उन्होंने बोला, बहुत सारी बातें वादे किए लेकिन किया नहीं, इसलिए उनके ज़्यादा चांसेस हैं। और उनको मौका देना चाहिए, सेकंड मौका देना चाहिए। साथियों, हमारी चुनावी जानकारी की यात्रा इस समय भाईंदर वेस्ट के श्री बालाजी नगर उद्यान में पहुंची है। आपको बता दें कि यह उद्यान भाईंदर वेस्ट स्टेशन के जस्ट पास में ही है, ब्रिज क्रॉस करने के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मैदान में कई सारे लोग आज यहाँ पर एक्सरसाइज करने को आए हैं, तो हमने इनका एक्सरसाइज टू वोट, ये इस बार इनके क्या ओपिनियन है, किस आधार पे ये लोग इस बार चुनाव में वोट देने जा रहे हैं, किस कैंडिडेट्स को ये जो है ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर आज इनकी राय लेने के लिए पहुँचे हैं। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे, यहाँ पर घूम रहे, यहाँ पर योगा कर रहे लोगों से मिलाता हूँ और उनकी राय जानता हूँ और आप तक उनकी राय पहुँचाता हूँ। सर, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? पुरोहित। यहाँ पे चुनाव चल रहा है, आपको मालूम है? चालू किया कैंडिडेट कौन कौन है, आपको नाम मालूम है? लगभग तो शायद थे, सबके है। नाम बताइए कैंडिडेट्स के। किसका चुनाव लड़ रहे हैं जो भी है नरेंद्र मेहता है जी, और तो अपने क्या गीता जैन है जी, और भी वो मुजफ्फर हुसैन है और कोई तो देखो भी बहुत सारे खड़े हैं। बहुत सारे हैं। हाँ। क्या लगता है इस बार किसका बेड़ा पार होगा? बेड़ा था किसका पार होगा वो बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस बुनियाद पे इस बार आप लोग वोट करोगे? क्या बेसिक रहेगा आपकी वोटिंग का? क्या कुछ आप सोचोगे वोट करने के पहले? हम तो राष्ट्र के हित सोचेंगे जी। बाकी कुछ अपना स्वार्थ नहीं है, कोई उम्मीद नहीं रखते कि अपना भला होगा। राष्ट्र हित पहला है। यहाँ पे जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको उनके नाम मालूम है? जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, मालूम है, उनके नाम बताइए जरा। अपना मेहता जी, नरेंद्र मेहता, और अपना गीता जैन जी, और अपना मुजफ्फर हुसैन। और कुछ बोलिए। क्या लगता है इस बार तीनों में से कौन इस बार किसके चांसेस ज्यादा हैं? देखो, इस बार चांसेस में दो का लगता है। किसका? बीजेपी निकल सकती है और बीजेपी नहीं निकलेगी कांग्रेस का। मतलब या तो नरेंद्र मेहता या तो मुजफ्फर हुसैन, आप ऐसा बोल रहे हैं? है या तो नरेंद्र मेहता या तो मुजफ्फर हुसैन, आप ऐसा बोल रहे हैं? ये दोनों में से कोई एक निकल सकता है। सर, आपका नाम? पन्नालाल राठी। पन्नालाल जी, इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको उनके नाम मालूम है? जी हाँ, मालूम है। बताइए। देखिए साहब, नरेंद्र मेहता, गीता जैन और तीसरा मुजफ्फर हुसैन है। बाकी अपक्ष के भी हैं, लेकिन अपक्ष वालों को विशेष कोई महत्व नहीं है। अब फाइट है, 3 आदमियों में है, इन 3 में से कौन निकल सकता है अभी कोई नहीं बोल सकता। हालांकि कुछ पोजीशन नरेंद्र मेहता की अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बीच के अंदर जो वोटिंग कटिंग होएगी गीता जैन और इनके, तो वो वोटिंग का फायदा उठेगा कांग्रेस को, यानी मुजफ्फर हुसैन को। और मुजफ्फर हुसैन इस समय हो सकता है कहीं निकल जाए, ऐसा नहीं लगता तो है, लेकिन बोल नहीं सकते। चांस ज़्यादा नरेंद्र जी मेहता का है। आपकी क्या राय? आपका नाम क्या सर जी? मेरा नाम भगवान चौधरी है। आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि नरेंद्र मेहता और गीता जैन के टक्कर के बीच में मुजफ्फर हुसैन का वर्चस्व बढ़ गया, मतलब ऐसा मुकाबला बढ़ गया, नहीं तो मुजफ्फर हुसैन का कोई मुकाबला था नहीं। लेकिन 60% नरेंद्र मेहता के निकलने के आसार है। 60%। सर, आपका नाम? चौधरी खेताराम चौधरी। इस बार कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, उनके नाम बताइए आप। गीता जैन लड़ रही है, मेहता जी लड़ रहे हैं, और उनका कदम लड़ रहा है जी, और 2-3 निर्दलीय लड़े हैं। क्या लग रहा है किसके चांसेस ज्यादा हैं ये बार? बस बीजेपी नरेंद्र जी मेहता जी। क्या सोच के बाद वोट करेंगे आप लोग? बस विकास चाहिए सर का, और क्या चाहिए। उन्होंने आगे विकास किया है और विकास करेंगे, वही है सबकी उम्मीद है। नाम है आपका? बाबू भाई जैन। बाबू भाई, आप यहाँ के वोटर हैं? बिल्कुल चुनाव कौन कौन लड़ रहा है आपको मालूम है? बिल्कुल। नाम बताइए। नरेंद्र जी मेहता, और गीता जी जैन, और हमारे मेरा रोड से कांग्रेस के उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन। और कोई? और निर्दलीय हैं, 17 लोग हैं ऐसे तो।
क्या लग रहा है किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं इस बार? हमको नरेंद्र मेहता जी आएंगे, कोई विशेष कारण? क्योंकि कारण क्या है, वो श्री राम जन्मभूमि के बारे में बीजेपी के हैं, कमल के फूल के ऊपर हमारा अधिकार है कमल के फूल को जीता के लाने का। आपका नाम? उमाकांत सिंह उमाकांत जी, जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं 145 में, उनके नाम बताइए। मेहता जी है हमारे पास, और कोई कैंडिडेट्स के नाम बताइए। और वो है जैन है, और और 2-3 है, लेकिन अपन बीजेपी वाले हैं, जी इसलिए हम नरेंद्र मेहता को जानते हैं और उनको सपोर्ट करेंगे और कमल खिलाएंगे, कोई विशेष कारण नरेंद्र मेहता को वोट देने का? इसलिए कि वो काम करते हैं और काम करते रहेंगे। अच्छे नेता है, विचार अच्छा है, स्वभाव अच्छा है। कोई एक दो काम बताएंगे आप उनके? बहुत काम है, मैं भाईंदर में नया आया हूँ, सबको पता है पूरा काम बिगड़ में। हाँ? वोटिंग यहीं पर है आपका? हमारा अभी आया है, इस पहला वोटिंग है। जी। मैं अंधेरी का रहने वाला हूँ, जी। लेकिन पहला वोट मेरा मेहता जी को होगा और सुबह सबसे पहला। हाँ। क्या नाम है आपका? संजय डोसी। यहाँ पे जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम बताइए। मेहता जी है, नरेंद्र जी मेहता है, गीता जैन, मुजफ्फर हुसैन। क्या लग रहा है किसके चांसेस, मतलब ऐसे समीकरण के हिसाब तो से? बीजेपी के साथ है, बस फूल को खिलाएंगे। गार्डन में यहाँ पे कुछ महिलाएं योगा कर रही है, तो सोचा कि चला उनसे भी बात किया जाए। क्या नाम है आपका? मंगला त्रिवेदी। मंगला जी, इस बार जो चुनाव चल रहा है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नाम आपको क्या पता है? हाँ, गीता, नाम बताइए। गीता जैन, नरेंद्र मेहता और कांग्रेस के अपने वो क्या नाम है, मुजफ्फर हसन, ये नाम है। हाँ, और कोई अपक्ष कैंडिडेट के नाम? आइडिया नहीं है। क्या लगता है किसके चांसेस ज्यादा है ये बार? अभी ये तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, पर चांसेस तो नरेंद्र मेहता का लग रहा है। क्या लगता है इस बार, आप महिला लोग हैं, किस आधार पे आप लोग वोट करने वाले हो? क्या सोच के वोट करेंगे इस बार आप? जो हमारे लिए काम कर रहे हैं और कर चुके हैं उनको ही हम वोट करेंगे। आपका नाम? रेखा मिश्रा। रेखा जी, इस बार कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नाम बताइए। नरेंद्र मेहता जी, गीता जैन जी, ये क्या नाम है उनका, मुजफ्फर हुसैन जी, ऐसे लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। शिवसेना के अपना क्या नाम है इनका, प्रताप सरनाइक। उस साइड पे 146 में। ओके ठीक है। इस बार किसके चांसेस आपको 145 में ज्यादा लग रहे हैं? नरेंद्र मेहता जी के। कोई विशेष कारण? उनको अभी गीता जैन ने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं वेस्ट वालों के लिए, भाईंदर वेस्ट वालों के लिए खासकर तो कुछ ऐसा किया नहीं। और लेडीज़ों के लिए तो उन्होंने बोला, बहुत सारी बातें वादे किए, लेकिन किया नहीं, इसलिए उनके ज़्यादा चांसेस हैं। और उनको मौका देना चाहिए, सेकंड मौका देना चाहिए इसलिए। आपका नाम? कैलाश त्रिवेदी। कैलाश जी, जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नाम बताइए, जो भी आपको मालूम है। नरेंद्र मेहता जी, मुजफ्फर हुसैन और तीसरे है गीता जैन। किसके चांसेस लग रहे हैं इस बार? चांसेस तो लगभग दोनों कैंडिडेट के लगते हैं मुझे, और किसके? मेहनत दोनों ने की है। किसके? एक तो नरेंद्र मेहता जी के और गीता जैन के। अब ये उसमें सिर्फ एक्चुअली पॉलिटिक्स होगी, कितने वोट कटते हैं उस पर मालूम पड़ता है कि अभी क्या सामने क्या होने वाला है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आता, मगर एक्चुअली दोनों ने ही कहीं ना कहीं मेहनत की है, दोनों ने मेहनत की है। मेहता जी की मेहनत बहुत वेल है, पहले भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी, गीता जी ने भी अच्छी मेहनत की है। जनता चाहती है कि अभी आवे, मगर हिंदुत्व, हम सिर्फ हिंदुत्व को चाहते हैं, हिंदुत्व आवे, ये हमारा। हमारे साथ एक महिला है जो पिछले 50 वर्षों से यहाँ मीरा भाईंदर में रहती है। इन्होंने ग्राम पंचायत से लेकर के इसको नगर पालिका होते हुए देखा है। 4 चुनाव आपके साथ, ये चौथा चुनाव है यहाँ पे। पहले गिलबर्ट मंडोसा, फिर नरेंद्र मेहता, फिर गीता जैन, फिर अभी चौथा चुनाव हो रहा है। क्या लगता है चौथे चुनाव में कौन आएगा? नरेंद्र मेहता। कोई विशेष कारण? वो बहुत प्रोग्राम करते हैं हमारे लिए, सब कुछ बहुत किया है हमने और करते भी रहते। लगभग हमारे पहले वाले वीडियो में भी आपने जो है लोगों की राय सुनी थी राव तालाब गार्डन में। ये बालाजी नगर गार्डन है जहाँ पर इस वक्त हमने यहाँ पे लोगों की राय ली है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोगों के कितने मुख्तलिफ राय हैं, उनके कैसे ओपिनियन है। कोई जो है कमल को वोट देने वाला है, तो कोई यह कह रहा है कि फाइट टफ है जिसमें मुजफ्फर हुसैन भी निकल सकते हैं। इस तरह के तमाम लोगों की राय है जो वो यहाँ पर आज हमसे साझा कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे प्रवासी खबर को सब्सक्राइब करिए, ताकि मीरा भाईंदर के हर निवासी, हर क्षेत्र में रहने वाले हर वर्ग के लोगों का राय, उनका ओपिनियन हम आप तक पहुँचाते रहें। आप देख रहे हैं राम दुबे को, कैमरामैन साहिल कुनवर के साथ।